दोस्तों नमस्कार। क्या नुपुर शर्मा दिल्ली में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार बन गई है? सोशल मीडिया पर सनातनी शेरनी का पोस्टर जारी किया जा रहा है और ऐसा लिखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि दिल्ली में नुपुर शर्मा चुनाव लड़ सकती है और अरविंद केजरीवाल को सीधी टक्कर दे सकती हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा तुरुप का इक्का दिल्ली में फेंक दिया है जिससे अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ कांग्रेस चारों खाने चित पड़ गई है। ऐसा सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें कही जा रही है, लेकिन आखिर सच क्या है, अंदर की क्या है खबर, हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राव जी हैं। क्या सर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने तुरुप का इक्का फेंक दिया है? क्या नुपुर शर्मा सच में अरविंद केजरीवाल के सामने चेहरा है बीजेपी की? क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर? नहीं, बिल्कुल देखिए नीतीश, हवा तो यही है और पिछले 2 दिनों से लगातार नुपुर शर्मा ट्विटर से लेकर एक्स, जिसको वर्तमान में हो गया एक्स, से लेकर जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इनकी तस्वीरें वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि यही एक दवाई है दिल्ली के मर्ज की। और जो 27 साल का वनवास है भारतीय जनता पार्टी का, वो अगर खत्म कोई कर सकता है तो ये लेडी है। इसको भारतीय जनता पार्टी उतार दे और इसको केजरीवाल के खिलाफ प्रोजेक्ट करे। अब खबर अंदर से ये भी आ रही है, सूत्र बता रहे हैं और तमाम तरह की खबरें चल रही है कि रमेश बिधूड़ी जो है वो बहुत बड़बोलापन उन्होंने कर दिया है। तो कहा जा रहा है कि उनका टिकट काटा जा सकता है कालका जी से और उनके जगह पर नुपुर शर्मा को आतिशी के खिलाफ कालका जी से मैदान में उतारा जा सकता है। ये खबरें सब रूमर्स जो है वो चल रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो अंदर से प्लान करती है उसकी खबर कानो कान किसी को नहीं लगती है। तो ये हो सकता है, क्योंकि कई दिनों से आप देखिए एक वीडियो भी इनका वायरल हो रहा है और कह रहे, उस पर कमेंट किया जा रहा है कि कहा जा रहा था कि मोदी ने इनका साथ छोड़ दिया, बीजेपी ने साथ छोड़ दिया। लेकिन देखिए सनातनी शेरनी के पीछे कितनी सिक्योरिटी मोदी सरकार ने दे रखी है। तो वो कहा जा रहा है कि ये दिल्ली चुनाव में जो है पदार्पण करेगी और अगली जो टिकटों की सूची आएंगी उसमें रमेश बिधूड़ी का नाम काट के इनका नाम वहां शामिल किया जाएगा और कालका जी से आतिशी के खिलाफ इनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और सीएम की संभावित उम्मीदवार के तौर पर इनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। यह खबरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। 2015 में से भी नुपुर शर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ी थी 2015 में नई दिल्ली से। बिल्कुल 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 2015 को याद करिए, इन्होंने टक्कर दी थी केजरीवाल को, हालांकि अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अच्छी खासी टक्कर उन्होंने दी थी। तब तो नई नई नेता थी, छात्र नेता बनकर जस्ट डीयू अपने जो कॉलेज था वहां से आई थी छात्र नेता से निकलकर, लेकिन बहुत अच्छी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार जो है, चूंकि इनकी पॉपुलैरिटी जो है सनातनियों के बीच में बहुत ज्यादा है, जो एक सनातनी वर्ग है उनके बीच में इनको सनातन शेरनी कहा जाता है और सोशल मीडिया पे तो पॉपुलर है ही। हालांकि इनको कुछ विवाद की वजह से, एक जो इनके बयान की वजह से कई दिनों तक निर्वासित रहना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में भी है नहीं, ये भी मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए इनको निष्कासित किया था, जो उस वक्त की इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां में शामिल रही है। मतलब पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ इन्होंने बयान दिया है और उसका समर्थन पार्टी नहीं करती है, ये कहकर इनको एक शासन कमेटी बनाई गई थी। तब उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी ने फिर इनको दोषी पाया था जांच में कि हाँ भैया, हमारी जो पार्टी की विचारधारा है और जो आइडियोलॉजी है, जो लाइन है उसके खिलाफ नुपुर का ये बयान है जो दिया गया और इसलिए इनको एक सजा के तौर पर 6 साल के लिए लेकिन सवाल ये उठ रहा है सर कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि नुपुर को चुनाव लड़ाया जा सकता है, नुपुर को सीएम बनाया जा सकता है, जो बातें चल रही है तमाम तरीके की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनावी मोड में है, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार जनता को योजनाएं दे रहे हैं, जनता को आज भी भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाकर उन्होंने एकदम बैटिंग की है। तो क्या अचानक से अगर नुपुर आती है तो क्या अरविंद केजरीवाल को पटखनी दे पाएगी? नहीं, यही बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी आज एक स्टोरी भी हमने की है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्यों चुनाव नहीं जीत पा रही है। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण जनता भी समझती है, आपको भी पता होगा। सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी 7 सांसद तो जीत जाती है यहां पर, लेकिन विधायक क्यों नहीं जीत पाती है? क्यों? क्योंकि आपके अगेंस्ट जो एक चेहरा है, जैसे केंद्र में सेम हालत है, नरेंद्र मोदी के बरक्स कोई नहीं है आज के टाइम में, इसीलिए आप
लोकसभा चुनाव में आप उनको हराने की मादा भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपको नरेंद्र मोदी के बरक्स एक नेता खड़ा करना पड़ेगा, तब आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, जो केंद्र में सातों सांसद चुनता है, वो विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को वोट देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता ही नहीं है। 10 धड़ों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी है, सब अपना अपना मुख्यमंत्री बनना चाहता है यहाँ पे, तो कोई नेता नहीं है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। सोशल मीडिया पर तो लिख रहा है ना कि अगर नुपुर हाँ, शर्मा आ जाती वही है, वही तो मैं अरविंद इसी केजरीवाल मैं को उसी पे हरा आ रहा देगी। हूं, मैं क्या उसी जमीन पर ऐसा माहौल है सर? मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयोग किए। भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता थी, पूर्व आईपीएस जो रही किरण बेदी, उनको भी लाकर अचानक से लाया था और प्रयोग करने की कोशिश की, फेल रहा प्रयोग। उसके अलावा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी एक चुनाव लड़के देखा, हाँ, लेकिन वो भी प्रयोग फेल रहा। तो सारे प्रयोग जो है, हर्षवर्धन के नेतृत्व में एक बार चुनाव लड़ा था, वो भी फेल रहा प्रयोग। तो भारतीय जनता पार्टी सब प्रयोग कर चुके हैं। अब ये वाला प्रयोग जो है, सनातनी शेरनी को मैदान में उतार कर, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको करे, क्योंकि एक कहते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको प्रमोट करती है, आगे लेकर आती है, तो वोटों का ध्रुवीकरण निश्चित तौर पर होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी सर बीजेपी के पीठ पर ही बैटिंग कर हाँ, पुजारियों को जिस तरीके से सम्मान राशि आज बड़ा एक आयोजन किया है, संत का पीछे में हनुमान चालीसा बज रहा है, पूरे भक्ति भय पूरा माहौल है। हाँ, आज एक बड़ा आयोजन कराया है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए टेंशन में है। मैंने क्या कहा था आपको, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि जहां से भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे का काट खोजती है, अरविंद केजरीवाल तुरंत दूसरा मुद्दा ले आते हैं। अब इसका काट खोजने में 2-3 दिन भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, फिर कोई ये पत्ता फेंक देंगे। तो अभी तक तो आचार संहिता लग गई है, हालांकि अब तो कोई योजनाओं का ऐलान नहीं कर पाएंगे, लेकिन चूंकि उनकी स्ट्रेटेजी देखिए, काम करने का तरीका देखिए कि आज सारे संतों के साथ लाकर एक मतलब घोषणा ऐलान तो कर ही चुके हैं, लेकिन संतों के जरिए अपनी प्रशंसा करवा के उन्होंने एक सनातनी वोटरों में संदेश देने की कोशिश की कि देखिए भैया, ये दिल्ली के सारे पुजारी जो है, जो सनातनी जो लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। जो कल तक जिस पर भारतीय जनता पार्टी का अपना एकाधिकार हुआ करता था, वो अब एकाधिकार बचा नहीं, वो हमारे तरफ आ चुके हैं। ये उन्होंने आज के इस जो रैली है उससे एक संदेश दे दिया दिल्ली की जनता के बीच में, और वहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। अब इसका काट कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी, कैसे खेलेगी, कैसे नैरेटिव देगी? जमीन पर देखिए, इस वक्त हम भी, हमारा भी ग्राउंड पर रिपोर्टर जा रहा है, आप भी जा रहे होंगे, और निश्चित तौर पर आप तो जाते ही है ग्राउंड पर, और आप जो देख रहे होंगे माहौल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पा रही, उसके पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। तो क्या माहौल बनाने के लिए इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ। और ये अभी तो देखिए, सब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दो ही लोग हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हाँ, अगली देखिए, इंतजार करिए, अब तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है, तो निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव होगा कि जल्द से जल्द वो ऐलान करे, क्योंकि अभी तो 27 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, बाकी दलों के लगभग उम्मीदवार सारे हो चुके हैं ऐलान, सब मैदान में जुट चुके हैं, काम कर रहे हैं। आपका नेता कंफ्यूज है अभी कि भैया किसको टिकट मिलेगी, मुझे मिलेगी, नीतीश को मिलेगी, और किसको मिलेगी, तो वो कंफ्यूज है, खुल के काम नहीं कर पा रहा क्षेत्र में। बाकी आम आदमी पार्टी की तैयारी पक्की है कि भैया इन्हीं को लड़ना है चुनाव, तो वो अपने तैयारी में लगे हुए। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी पिछड़ रही है। एक तरफ सब अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ पर 10 सालों से हैं, हाँ। तो सत्ता विरोधी लहर भी है, एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। हाँ। तो अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो दोनों पार्टियों में वोट बैंक जो है बट जाएगा। और अगर आपका अनुभव क्या कह रहा है? नहीं, सिर्फ यही नहीं, AIMIM भी चुनाव लड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, और बाकी और भी छोटे मोटे जो दल है, कई दल, वो भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मुस्लिम वोट जो है उसको आपको समझना होगा, चाहे लोकसभा चुनाव आप ले लीजिए या बाकी राज्यों के चुनाव लीजिए, वो कंसोलिडेटेड होता है, वो एक तरफा होता है, और मुसलमान जो है वो देखता है कि कौन जीता उम्मीदवार है, और कुछ लोग तय करते हैं कि नहीं जी, अपने को केजरीवाल को करना है या कांग्रेस को करना है, और उम्मीदवार देख के वहां तय होता है, और उसी आधार पर, उसी पैटर्न पर वो वोटिंग होती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि बढ़ जाएगा। आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भी जाते हैं, कितने सफल हो पाते हैं, या तो असदुद्दीन ओवैसी का बहुत अच्छा उम्मीदवार हो तो वो जीत जाता है सीधा, लेकिन वो काट नहीं पाता है वोट। आपका अनुभव क्या कहता है सर, अगर नुपुर को एज ए CM कैंडिडेट बीजेपी प्रोजेक्ट करती है दिल्ली में, तो क्या कुछ बदलाव होगा यहाँ पर
क्या इसका फायदा कुछ बीजेपी को लाभ हो मिलेगा? सकता है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ हो सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर एक दिल्ली की ही नेता है, दिल्ली में पली बढ़ी है, तेज दिल्ली तर्रार में लीडर रही है। है, तेज तर्रार है और विवादों में रही है। नरेंद्र मोदी के साथ जैसा किस्सा था एक वक्त प्रधानमंत्री बनने से पहले, कुछ उसी तरह का किस्सा है। वो भी विवादित थे, उनको भी एक धर्म विशेष के खिलाफ समझा जाता था कि ये बयान देते हैं और दंगों के आरोपी थे। तो वो जो विवाद वाली जो छवि, सेम छवि इनके साथ भी है कि इन्होंने एक बयान दे दिया और उसके बाद इन्होंने लड़ाई लड़ी है। इन लोगों के मन में एक शेरनी है, इन्होंने लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ के ये वो रही है, बहुत मतलब झेला है कुछ इन्होंने। तो जगह जगह पर है, थोड़ा सेंटिमेंट्स है, लोगों की भावनाएं हैं इनके साथ, तो हो सकता है लाभ हो जाए। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से पूरे तरीके से माहौल बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दिल्ली का चुनाव जो है पूरे तरीके से पलट सकता है। सोशल मीडिया पर सभी लोग लिख रहे हैं कि नुपुर शर्मा की दिल्ली में एंट्री हो चुकी है, कई तरीके के वीडियो भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इस वीडियो विश्लेषण पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या नुपुर को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर देना चाहिए? क्या नुपुर शर्मा को दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।